स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सीरीज की 5 क्लासें करा दी हैं। जो भी बच्चे हर एक क्लास को क्रम से देख रहा है और सारे क्वेश्चन को नोट कर रहा है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहा है, उसका सिलेक्शन 101% मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपने एक बार अपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया है और उसके बाद आप जुड़ गए हमारी प्रैक्टिस सीरीज में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 101% आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल होंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। एक आदमी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति का मान ज्ञात कीजिए। यानी चाल पूछ रहा है आपसे, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछ रहा है। चाल होती क्या है? चाल का मतलब होता है 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की। यानी 1 घंटे में आप जितनी दूरी तय करते हैं उसे ही बोलते हैं चाल। अरे भाई, 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी, तो हर 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी। क्यों? 5 घंटे में 250 तो 1 घंटे में 50। कैसे निकालते हैं भाई 1 घंटे की वैल्यू? भाई हमें मालूम है 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो 1 घंटे की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है भाग। क्या किया जाता है? भाग। और 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तब किया जाता है गुणा। ये तो हमें बचपन से ही आता है। तो 1 की वैल्यू यानी 250 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाग करा दीजिए? 50, 25, शून्य का शून्य, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये रहा एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन। कार्य समय से क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य को शुरू किया था, यानी साथ में। कुछ दिनों के बाद सी भी उनके साथ शामिल हो गया, पता नहीं कितने दिनों बाद। और इस तरह वे सभी संपूर्ण कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को, जो भी कार्य था, टोटल जो भी कार्य था उस कार्य की बात हो रही है यहाँ पे, संपूर्ण कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान किया गया। सी का हिस्सा पूछ रहे हैं। अब ये जो मजदूरी मिलती है वो बढ़ती किसमें है? कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। यानी जैसी आपकी कार्य क्षमता होगी वैसा आपको पैसा मिलेगा। आप ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे कम पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करोगे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। तो भाई पहले आप इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। यानी कि ए की कार्य क्षमता, ए कितने दिन में कर पा रहा है काम को? 20 दिन में। और यही काम अगर आप बी से कराते हो तो काम हो पाएगा आपका 25 दिनों में। फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिन काम हुआ है और ये और वो, और सभी संपूर्ण कार्य को, काम की बात ये है, संपूर्ण कार्य को यानी जो भी काम है कितने दिनों में कर पाते हैं? 10 दिनों में। यानी तीनों अगर पूरे काम को करें जितना ये लोग कर रहे थे, कौन तीनों? ए, बी और सी, तीनों करें तो काम हो जाता है 10 दिनों में। ऐसे ही तो बोला है इन्होंने। तो भाई आप टोटल काम निकाल लो एलसीएम लेके। एलसीएम हो गया इनका कितना? 100। 20 पंचे 100, 25 चौके 100 और 10 धाम 100। यानी कि ए की कार्य क्षमता है 5, बी की कार्य क्षमता है 4 और तीनों की कार्य क्षमता है 10। भाई लेकिन हमें तीनों की नहीं, हमें तो किसकी कार्य क्षमता चाहिए है? सी की, क्योंकि हमें सी का हिस्सा निकालना है। तीनों की कार्य क्षमता है 10, जबकि इन दोनों की, ए और बी की कार्य क्षमता है 9। तो 10 में से ये 9 आप अगर निकाल लेते हैं तो बचता है 1, और ये 1 किसकी कार्य क्षमता है? सी की। तो भाई टोटल कितने रुपए हैं? टोटल रुपए बांटे हैं उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 700 रुपए। अपने हिसाब से टोटल कितने रुपए, यानी टोटल कार्य क्षमता कितनी है? क्योंकि जो टोटल मजदूरी होगी वो किसके आधार पर बढ़ती है? कार्य क्षमता के आधार पर। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी है तीनों की? ए की 5, बी की 4 और जल्दबाजी में ये आप 10 मत जोड़ देना। ये 10 किसकी है? तीनों की है। अलग अलग जोड़ना है। 5, 4 और सी की कितनी है? 1, तो हुआ ना 10। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे, तीनों की कार्य क्षमता है 10। यानी जो कार्य क्षमता है वही पैसे बढ़ते हैं। तो उनके हिसाब से 700 रुपए बढ़ने हैं, अपने हिसाब से 10 रुपए बढ़ने हैं। चाहिए क्या है? सी का हिस्सा। और सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 1, यानी शून्य से शून्य गया, 70 एकम यहाँ पे आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक,
कुछ दिनों बाद आया है, ये तो हमसे पूछे ही नहीं कि काम कितने दिनों में होगा, हमसे तो क्या पूछा है, मजदूरी, यानी कि आप डायरेक्ट क्या निकाल लेते, कार्य क्षमता का अनुपात। चलिए ये रहा समानुपात से क्वेश्चन है। चलिए देखिए समानुपात का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो आप कोई भी क्वेश्चन बना ले जाएंगे, यानी कि समानुपात का मतलब होता है ए अनुपात बी, समानुपात, ये समानुपात का सिंबल है, होता है सी अनुपात डी। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें कि क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बाहर का बाहर वाले से गुणा कराना है और अंदर का अंदर वाले से। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ अनुपात बोलते हैं या अंतिम अनुपात बोलते हैं इसको, लास्ट वाले को। तो इनके हिसाब से आप वैल्यू जमा दो। पहले लिखना है आपको 3.5 अनुपात 17.4, ये समानुपात है, और 14 अनुपात x। इस तरीके से जमा लो, जो भी वैल्यू में से उसको वहां आप लिख दो। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, बाहर का बाहर से गुणा कराना है, अंदर का अंदर से गुणा कराना है। भाई कैसे बाहर का बाहर से, यानी कि 3.5 का आपको गुणा कराना है x से और यहां लगाना है बराबर, और इन दोनों का गुणा कराना है, यानी कि 17.4 गुणित 14। अब आपको चाहिए है x की वैल्यू, यानी कि आप x की वैल्यू यानी 3.5 को वहां ले जाएंगे, x बराबर 17.4 गुणित 14 बटे में आ जाएगा 3.5। और अगर आपको ये बात मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ 3.5 से इसको काट सकते थे। खैर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो बच्चे जानते हैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3.5 यानी कि 3.5, 3.5 दूनी क्या होता है 7 और 7 दूनी क्या होता है 14, यानी 3.5 एकम 3.5 और 3.5 से 4 बार में जाएगा 14, 3.5 दूनी 7 और 7 दूनी 14। और 17.4 गुना आपको 4 करना है, 4 चौके 16, यानी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, इकाई अंक पे 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पर 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और अगर आप पूरा करना चाहें तो 4 चौके 16, 1 4 सत्ते 28 और 1 हो गया 29, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, एक अंक के बाद दशमलव था लगा दो, यानी 69.6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि अब इस टाइप का कहीं भी आपको क्वेश्चन चलिए ये रहा क्वेश्चन, प्रेक्षण 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मतलब बीचों बीच की वैल्यू, यानी मध्य की वैल्यू। माध्यिका मतलब मध्य, और मध्य का मतलब क्या होता है, ठीक बीचों बीच की वैल्यू। पहले आपको इन संख्याओं को एक क्रम में जमा लेना है, यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमा लेना है, और इस तरीके से जो बीचों बीच की संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। यानी कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं, तो ठीक बीचों बीच की संख्या कैसे आएगी, मतलब 5 संख्या है एक साइड, 5 संख्या है दूसरे साइड, जो बीच में आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको एक क्रम में से लिखना है, आप बढ़ते क्रम में लिख लो इसे, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या में आपको लिखना है 11। चलिए 11 हो गया हमारा, ऐसे आपको हटा देना है जो भी आप कागज में लिखते हैं वहां से। 11 के बाद अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 11 के बाद होनी चाहिए 18, 18 हो गई अपनी संख्या। फिर क्या लिख सकते हैं अपन, फिर लिख सकते हैं अपन 27, फिर क्या लिख सकते हैं अपन 27 भी हो गया, यानी कि फिर लिखना है अपन को 30, 30 भी हो गया। अब क्या बचा भाई 34, और अब क्या बचा भाई, अब बचा है 35। तो देखो हमने देखा कि संख्याएं कितनी है, 11 संख्याएं हैं टोटल, यानी 5 इस साइड आएंगी और 5 उस साइड आएंगी। हमें उस साइड वाले से क्या लेना, हमें तो चाहिए बीचों बीच की, बस आपको क्लियर कर लेना है कि बीच में कौन आएगा, 5 संख्या इस साइड 5 उसके साइड, यानी 35 आएगा बीच में। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप चाहते हैं तो आप सारी संख्याएं लिख लो, जैसे 35 भी हो गया, 34 भी हो गया है, और 35 के बाद अब कौन सी संख्या आएगी आपकी, 35 के बाद आपकी संख्या आ जाएगी 52। लो भाई 52 भी हो गया। अब 52 के बाद क्या आ जाएगी आपकी, 52 के बाद हो गया आपका 76 हो गया, फिर 76 भी हो गया। अब क्या बचा आपका, आपका बचा है 81, ये 81 भी हो गया। अब बचा है आपका 83, 83 के बाद क्या बचा है, बचा है 84। तो देखो 5 संख्या इस साइड 5 संख्या इस साइड, बीचों बीच की संख्या को ही बोलते हैं माध्यिका। आंसर अपना पहले आ गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक संख्या को 50% बढ़ाने पर
3930 रुपए प्राप्त होता है वह संख्या है, मतलब वह संख्या आपको बताना है। कब आया है? आरपीएफ एसआई 2024 में क्वेश्चन आया है। कैसे? 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर संख्या 2 थी तो वो 1 बढ़ गई है, यानी संख्या 2 से 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो गई है? 3 हो गई है। वहां बढ़ने के बाद संख्या दी है, बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 3930 हो जाती है। जबकि अपने हिसाब से बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? संख्या 2 थी, 1 बढ़ा दी तो कितनी हो जाती है? 3। चाहिए क्या है? संख्या। तो वो संख्या थी कितनी? संख्या थी 2। आसान सा क्वेश्चन है। 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 0 का 0 और 131 दूनी आप करेंगे तो यहाँ आएगा 262 और 0 का 0, यानी आंसर होने वाला है 2620, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई 2024 में आया है। अब आएगा आपके पेपर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 में। चलिए, एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, मतलब पहले कैन में क्या था? सिर्फ दूध था, ठीक, शुद्ध दूध था। कैन से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से भर दिया जाता है, ठीक। यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल कितने बार हुई है ये प्रक्रिया? 5 बार। एक बार तो पहले और उसके बाद उसने बोला ना 4 बार और दोहराई जाती है। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात है 32:211, यानी कि दूध, यहाँ पे आप लिख लो, दूध हो गया और क्या हो गया? पानी, ठीक। कितना है अनुपात? अनुपात हो गया है 32 अनुपात में 211। चलिए, कैन का आयतन पूछा है। कैन का आयतन मतलब कैन की क्षमता क्या है? कैन में पहले शुद्ध कितने लीटर दूध था? जितना था वही तो उसकी क्षमता है। कुल धारिता आपसे पूछिए, कैसे बताएंगे भाई? देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है हमें ये मालूम करना है कि पहले उस कैन में आखिर शुरुआत में दूध था कितना। तो देखो, क्या निकाला है? दूध निकाला है, तो आपको दूध की टोटल मात्रा पता करनी होगी। अभी दूध कितना है? 32 और पानी कितना हो गया है? 211। अब ये जो आपको 211 लीटर या 211 जो अनुपात में दिख रहा है पानी बता रहा है, वो पानी पहले क्या था? वो पानी पहले दूध था। वो कैसे आया है? दूध निकाला, पानी भर दिया, दूध निकाला, पानी भर दिया। इस तरीके से जब यह प्रक्रिया 5 बार की है तो पहले जो भी उसमें दूध रहा होगा, पहले जैसे 211 लीटर उसमें दूध और था, अब उस 211 की जगह क्या आ गया है? पानी, क्योंकि पहले तो क्या था? एक कैन पूरी तरह किससे भरी थी? दूध से भरी थी। यानी ये जो आपको 211 लीटर पानी दिख रहा है, यह कभी ना कभी क्या था? दूध था, यानी 211 था जो आपने रिप्लेस कर दिया है। 211 लीटर आपने दूध निकाल के उसके बदले क्या भर दिया है? पानी। तो ये जो 211 अभी पानी है, वो उसके पहले क्या था? जब आपने उसमें ये सब आपने निकाल के उसमें वापस से दूध निकाल के पानी नहीं डाला था, तब ये शुद्ध दूध ही था। यानी पहले 211 लीटर दूध था और अभी कितना बचा है? अभी बचा है 32 लीटर। टोटल कितना हो गया? 243 लीटर। अभी दूध कितना बचा है? 32। पानी कितना आ गया है? 211। तो जो ये पानी है वो पहले क्या था? शुद्ध दूध ही था, जब आपने ये प्रक्रिया नहीं की थी तब। तो 211 लीटर इसके बदले दूध ही था और वर्तमान में 32 लीटर दूध बचा ही है, यानी टोटल कितने लीटर दूध हो गया है अभी हमारा? 243 लीटर। शुरुआत में कितना था? 243 था। आपको लिख लेना है 243 इस तरीके से। और अब बचा कितना है? कितना बचा है? अब बचा है आपका 32। अब बचा है आपका 32 लीटर बचा है। उसने बताया ना कि अब दूध और पानी का अनुपात 32:211 है। तो उसने यह प्रक्रिया टोटल कितने बार की है? 5 बार। एक बार पहले, 4 बार और, तो ये 5 की पावर ही बनेगी। यानी ये किस पे? 2 पे 5 की पावर है और ये हो गया अपना 3 पर 5 की पावर। जितने बार प्रक्रिया होती है उतने की ही घात आती है, ऐसा आपको याद रखना है। ये जो 211 लीटर अभी पानी है, पहले क्या था? ये शुद्ध दूध था। तो ये 211 लीटर पानी के बदले दूध हो गया, इतना दूध तो था ही। और अब कितना बचा है? 32, यानी टोटल था कितना? 243। और 243 लीटर शुद्ध दूध था, यहाँ आप लिख लो शुद्ध दूध। और अब बचा कितना है? आपको दोनों जगह दूध की मात्रा ही लेनी है जो आपने शुरुआत में निकाला था वो। अब 243 था और अब कितना बचा है? 32। इसे आपको पावर में बदलना है, यानी घात में लगा लेना है।
तो 2 पे 5 की पावर, 3 पर 5 की पावर, यानी कि दूध था शुरुआत में 3, अब बचा है कितना 2। कितना निकाला है हर बार उसने 1 निकाला है, जबकि उनके हिसाब से कितना निकाला है 6। उनके हिसाब से हर बार निकालता है 6 लीटर और अपने हिसाब से हर बार निकालता है 1। गुणा चाहिए क्या, क्षमता चाहिए, आयतन चाहिए, कुल धारिता, और कुल धारिता कितनी है 3, 6 3 18। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपकी समझ अच्छी है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि 211 लीटर जो अभी वर्तमान में पानी है वो पहले क्या था दूध, यानी 211 लीटर तो था ही, और अभी कितना बचा है 32, तो टोटल कितना हो गया 243। शुरुआत में था 243 लीटर दूध और अब बचा है 32, इसी को आपको पावर में बदलना है, बस हो गया आपका आंसर। चलिए, गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य समय का अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन है, गणेश और राम और सोहन कितने दिन में कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं 16 दिन में। और कौन है भाई, गणेश और राम, गणेश और राम कितने दिन में कर पा रहे हैं, 24 दिन में कर पा रहे हैं। तो टोटल काम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी कि 48। 16 3 हो गया 48 और 24 दूनी हो गया 48। आपको किससे काम कराना है, सोहन से। बात को समझिए, यहाँ पे तीनों गणेश, राम और सोहन की कार्य क्षमता है 3। अगर इसमें से आप गणेश और राम की कार्य क्षमता कितनी है 2 निकाल देते हैं, बचता है क्या 1। और ये 1 किसकी कार्य क्षमता है, गणेश राम सोहन से गणेश और राम की कार्य क्षमता को निकाल दो तो ये हो गई अपनी किसकी कार्य क्षमता, सोहन की। एस फॉर सोहन की। कितना काम है, 48 काम है। कुल काम किससे कराना है, सोहन, और सोहन की कार्य क्षमता है 1, यानी आंसर होने वाला है 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एमपी पुलिस कांस्टेबल में था आपका ये क्वेश्चन। चलिए, सुमन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए की राशि निवेश करती है, जो प्रति वर्ष संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 9261 रुपए की राशि प्राप्त होती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे समय पूछा है भाई, समय। तो देखो कैसे करना है, आपको मालूम होना चाहिए समय या दर, अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मूलधन और मिश्र धन, और आपको दोनों को लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे लिखना है आपको 8,000 और यहाँ पर लिखना है आपको 9261। और फिर अगर उसने पूछा है हमसे क्या, वर्षों की संख्या, तो आपको अगर ये संख्या आपस में कटती है, अनुपात बनता है तो बना लेना है, लेकिन ये तो नहीं कट रही है आपस में, तो ये किसी न किसी का वर्ग हो सकती है, किसी न किसी का घन हो सकती है। जैसे मुझे याद है कि ये हो गई अपनी 20 का घन और ये है अपना 21 का घन। तो जितने की पावर यहाँ पर आती है, अगर वर्ग आता है तो आप बोलो 2 वर्ष, और यहाँ पर घन यानी 3 की घात आती है तो आंसर है 3 वर्ष। यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए, आपको वर्गमूल, वर्ग, घनमूल और घन ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, सेल के दौरान राघव 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 53% छूट पर और 40 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन 85% छूट पर खरीदता है। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई, यानी कितने रुपए उसके बच गए, कितने रुपए उसे डिस्काउंट मिला है, ये पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है। अगर 100 रुपए पर मूल्य वाली वस्तु पर 53% की छूट मिली है तो 100 का 53% कितना होगा, ये तो बहुत आसान बात पूछ ली सर आपने, होगा 53 ही होगा, यानी 53 रुपए यहां से बचा लिए। और 40 का, अगली वस्तु क्या है 40 रुपए वाली, बट्टा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, वो दे रखा है। 40 का 85% उसने यहां बचा लिया है। तो 40 का 10% कितना होता है भाई, 40 का 10% होगा 4, तो 80% कितना होगा, 4 8 32। अब जब 10% 4 है तो 5% 2 होगा कि नहीं होगा, 5% कितना होगा 2। कैसे, 10% 4 तो 80% कितना, 4 8 32, और भाई 5% और चाहिए तो 32 और 2 कितना हो गया हमारा, 32 और 2 हो गया 34, यानी 40 का 85% होगा 34। कितने रुपए बचा लिए, 4 और 3 7, 5 और 3 8, यानी कितने रुपए की बचत की है, 87 रुपए की। आरपीएफ एसआई में पूछा था। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
2280 रुपए हो जाएगी। राशि कितनी हो जाएगी? 2280। ये क्या है? ये है हमारा मिश्र धन। मूलधन कितना है? तो जो राशि आप उधार लेते हैं या देते हैं वो कहलाती है मूलधन। यानी 1200 रुपए इन्वेस्ट किए आपने और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो पूछा क्या है हमसे? वह है अवधि, वर्षों में ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? वर्षों में, यानी समय पूछा है। तो मिश्र धन क्या है हमारा? हमारा मिश्र धन है भाई 2280 रुपए। चलिए, कितने रुपए का ब्याज कमाया? कितने रुपए का ब्याज कमाया? आप कहेंगे सर 1080 रुपए का ब्याज कमाया है। अब आपसे समय पूछा है तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो समय, यानी 1200 गुणे 4% दर हो गई हमारी, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 गुणा, यहाँ पर आपको टी लिखना है, बराबर में 1080 आप लिख सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य आपका यहाँ पे ये गया, 12 से ये जाएगा, 12 एकम 12, 12 नम्मा 108, और हो गया आपका 4 से ये 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया अपना, बच गया 1, हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा 2, रखे दशमलव, हो गए 20, 4 पंचे 20, यानी 22.5। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप बता सकते थे इसका आंसर। दूसरा एक और तरीका है आपके पास, 1200 से राशि कितनी हो गई है? 2280, यानी आपको ब्याज कितना मिला है? 1080 रुपए आपको ब्याज मिला है। तो आप ये बताओ मुझे, 1200 पर 4% आपको ब्याज मिलेगा कितना? तो 1200 का 1% होता है 12, तो 4% होगा 48। 4% कितना होगा? 48 रुपए। और आपको ब्याज में कितने रुपए पैदा करने हैं? 1080 रुपए। कितने के हिसाब से? 48 के हिसाब से। आपको हर वर्ष कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 48। कहां से आया भाई 48? अरे भाई 1200 का 4% आपको एक वर्ष में ब्याज मिलता है, तो 1200 का 1% कितना हुआ? 12, 2% 24, 3% 36 और 4% हुआ 48। तो एक साल में 48 रुपए ब्याज मिलता है। 1080 रुपए ब्याज लेने में आपको कितना टाइम लगेगा? इससे आपको काट देना था। किससे कट रहा था भाई? ये 12 चौके 48 और 12 नम्मा 108, शून्य का शून्य, 4 से इसमें आप भाग करा देते, 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गए 10, 4 दूनी 8, यानी कि 22। एक ही ऑप्शन में शुरुआत में 22 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बच गया यहाँ पे 2, रखा दशमलव, हो गए 20, 4 पंचे 20, 22.5। एक तरीका ये था, आपको करना चाहिए था इस तरीके से। ये तो सभी करते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है ना? चलिए, मान लीजिए कि x अनुपात y, अनुपात से क्वेश्चन है आपका, 2:5 और y अनुपात z बराबर 4:7 है। यदि 15,120 को x, y तथा z में वितरित किया जाता है तो तीनों का हिस्सा हमसे पूछा है। देखिए, एक तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, जब आपको इसका आंसर निकालना है तब तो आप निकालते ही। यानी कि शुरुआत में अगर देखें, उसने कहा है x और y में अनुपात है 2:5 का, यानी कि यहाँ 2:5 का अनुपात होना चाहिए, यानी कि ये किसी का 2 गुना होना चाहिए, ये किसी का 5 गुना होना चाहिए। आप इन्हें काट कर देख लेते तो जहां भी 2:5 का अनुपात बनता है वो आपका आंसर होता। या फिर आप सबसे बढ़िया देख सकते हैं कि जेड का अनुपात क्या है? 7, यानी अंतिम संख्या जो भी होगी वो 7 से कटनी चाहिए। अंतिम संख्या किससे कैंसिल होनी चाहिए? 7 से। तो ये क्या 7 से कटता है? 7 एकम 7 एकम, नहीं, ये 7 से कैंसिल नहीं होगा। ये कटता है क्या? नहीं, 7 नाम 63, 12 हो गया, 7 एकम, फिर 5 हो गया यहाँ पे, ये भी नहीं कटता है। अब ये दोनों 7 से डिविजिबल है, यानी कि या तो हमारा आंसर सी होगा या तो हमारा आंसर डी होगा। दूसरी बात, तो लास्ट से तो हमारे 2 ऑप्शन बाहर हो गए, अब सी और डी में से आंसर है, तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अब इन दोनों में से जिसमें 2:5 का अनुपात बन रहा है। कहाँ? शुरुआत में एक्स और वाई में। ये एक्स का हिस्सा होगा, ये वाई का, और ये जेड का। जेड की वजह से हमें 2 ऑप्शन तो पता चल गए कि ये तो नहीं हो सकते, ये होंगे आंसर। तो इसमें बनता है क्या? हाँ भाई, इसमें अपन काट के देख सकते हैं कि भाई किस संख्या से ये कट रहा है। ये कट रहा है भाई 96 से। देखो 96, यानी कि 960 से। 960 दूनी आप करेंगे तो आएगा 900 दूनी 18, मतलब 950 दूनी 1900 हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 960 से इसको काटो। अब 9 5 45, 6 पंचे 30, तो यहाँ 2:5 का अनुपात बन रहा है, नहीं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया मैंने? आपको देखना है कि जेड का हिस्सा क्या है? 7। कितना भी हल कर लो, लास्ट में 7 का मल्टीपल ही यहाँ पे होगा, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। दूसरी बात, एक्स और वाई का अनुपात जो भी होगा, आंसर भी क्या होना चाहिए? 2:5 में होना चाहिए। आप इसको काट के देखो, ये 2:5 नहीं होगा,
क्योंकि ये 1250 से जाएगा, 1250 दूनी 2500, और ये 1250 का 5 बार आप करोगे तो 12 पंचे 60, 1200 का 5 गुना ही 6000 हो गया। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ऑप्शन से कर सकते थे अगर आपको विभाजिता के नियम आते हैं और आप थोड़ी बहुत काटा पीटी जानते हैं तो। चलिए, और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड। तो x अनुपात y दिया है हमें, x अनुपात y कितना दिया है? 2:5। चलिए, और फिर हमें क्या दिया है? y अनुपात z भी दिया है, तो y और z का अनुपात दिया है 4:7। अब हमें क्या करना है? y का अनुपात बनाना है। क्यों? क्योंकि y कभी तो 5 बता रहा है, कभी 4। कैसे बनाते हैं इसको? आप कर लो बराबर, इस 4 का गुणा करा दीजिए आप ऊपर इसका, और इस 5 का गुणा करा दीजिए आप नीचे, तो हो जाएगा बराबर 4 दूनी हो गया 8, 4 पंचे हो गया 20, और 5 चौके 20 हो गया ना बराबर, और 5 सत्ते 35। तब आपको इन्हें जोड़ लेना है। x का हिस्सा 8 है, इसका 20 है और इसका 35 है। 35 और 20 हो गया अपना 55, 55 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 63। जबकि उनके हिसाब से कितना दिया है? उनके हिसाब से दिया है, कहाँ पे लिख दूं? यहाँ पे लिखता हूँ, चलो 15 120। अपने हिसाब से टोटल तीनों का हिस्सा कितना है? 63 गुणा चाहिए क्या? चाहिए तीनों का है। आप अभी सिर्फ x का निकाल लें, क्योंकि सब जगह राशि अलग अलग है। किसी एक की वैल्यू आप निकाल लें तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है? 8। अब आप इसे काट लें, अगर आप 63 से काट सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप 9 से काट लें। 9 7 63, 9 1 9 हो गया, 6 हो गए 61, और फिर 9 6 हो गया 54, यहाँ बचेगा 7, 9 8 72, शून्य का शून्य। 7 से फिर जाएगा 7 1 7, 7 दूनी 14 बच गया 2, हो गया 28, 7 चौके 28, शून्य का शून्य। और 240 गुणा 8 करेंगे आप तो 8 चौके हो गया 32, हाथ से ला गई 3, 8 दूनी 16 और 3 हो गया 19, जीरो का जीरो, यानी x का हिस्सा है 1920। कहाँ लिखा है भाई? 1920, ऑप्शन नंबर सी। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक, चलिए, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है। वह 6,000 रुपए घर के किराए पर और 2500 रुपए बिलों पर खर्च करता है। अच्छा, घर पर दे दिए, कितने दे दिए? 6,000 रुपए दे दिए, और बिल पर कितने दे दिए? 2500 रुपए दे दिए, यानी कितने हो गए? ये तो भाई 8,500 रुपए हो गए। और वो साहब कमाता कितना है? उसकी सैलरी कितनी है? उसकी सैलरी तो 10,000 है। अब 10,000 में से 8,500 खर्च हो गए तो बचे कितने? 1500 रुपए उसने क्या कर ली भाई? बचत। अब कहा क्या है उसने? एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, और आप क्या करेंगे? 12 गुणित 1500 गुणा 12 कर देंगे आप, यानी कि 15 गुणित 12 करेंगे, 18,000 आपका आंसर आ जाएगा, और आप लगा के आ जाएंगे। आगे की बात भी तो आपको पढ़ना है भाई। कैसे? एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। दोस्त यारों ने बोला कि भाई पार्टी करा दो, तो एक महीने की बचत दोस्त यार खा गए, यानी कि उनके लिए पार्टी में लग गई ये पैसे। तो जो एक महीने की बचत तो गई, अब 12 महीने की बचत नहीं है, अब उसकी बचत हो पाएगी सिर्फ कितने महीने की? 11 महीने की, क्योंकि उसने एक महीने की बचत को क्या कर दिया है? पार्टी में खर्च कर दिया है। तो 15 11 होता है 165, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि 16,500 आंसर होगा। ठीक, तो आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और काफी अच्छे क्वेश्चन को लिया गया है आज की सीरीज में। आप तो बढ़िया मन लगा के पढ़ें, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएं और उनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। विश्वास मानिए कि 101% आपका सिलेक्शन इस बार होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।